अगर आप भी सोलो कैंपिंग के शौकीन हैं तो आज के बाद आप भी सोलो कैंपिंग करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। आज की स्टोरी हमें एक सोलो कैंपर ने सेंड की है जो वो अकेले जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। उनके साथ कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। अगर आप इस तरह के सच्चे और खौफनाक वाकयात सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुनेंगे। आइए स्टोरी सुनते हैं कैंपर की जुबानी। नरेशन से पहले ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ सच में वाक़या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमर है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मुझे ऑफ रोड ड्राइविंग और अकेले सफ़र का बहुत शौक है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा है। लोग कहते हैं अकेले जंगल जाना अपनी जान खतरे में डालना होता है, मगर मैं समझता था कि इंसान का सबसे बड़ा डर उसका अपना जहन होता है। उस दिन मेरी यही सोच मुझे उस जगह ले गई जहाँ से वापस आना आसान नहीं था। ये वाक़या अक्टूबर के आखिरी दिनों का है। मौसम ठंडा होना शुरू हो चुका था और माउंटेन साइड कैंपिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। सुबह फजर के बाद मैंने अपनी ट्यूटा आइलक्स रिवो स्टार्ट की। पीछे सामान रखा, टेंट, स्लीपिंग बैग, गैस स्टोव, टार्च और कैमरा और थोड़ा सा खाना। मेरी मंजिल थी सफ़ेद खूह वैली, केपी की और पंजाब के बॉर्डर के करीब एक कम मशहूर लेकिन बहुत खूबसूरत जगह। मैंने जीपीएस सेट किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और सफ़र शुरू कर दिया। शहर से निकलते ही ट्रैफिक धीरे धीरे ख़त्म हो गई। हाईवे के बाद रोड पतली हुई और दोनों तरफ के दो जंगल शुरू हो गया। दोपहर के करीब मैं एक छोटी सी बस्ती में रुका चाय पीने के लिए। वहाँ एक बुजुर्ग ने मुझे देखा और पूछा, बेटा अकेले कहाँ जा रहे हो? जब मैंने वैली का नाम बताया उनका चेहरा सख्त हो गया। थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, मगरिब से पहले वापस आ जाना। मैंने मुस्कुराते हुए बात टाल दी और सफ़र जारी रखा। असर के बाद रोड बिल्कुल पत्थरों वाली हो गई। मोबाइल सिग्नल ख़त्म, सिर्फ गाड़ी का इंजन और पत्थरों की आवाज़। जंगल इतना घना था कि ओपी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंच रही थी। मगरिब के करीब मैं वैली के बीच पहुंच चुका था। सच बताऊं, जगह देखकर मुझे बहुत अच्छी लगी। चारों तरफ पहाड़, बीच में खुला मैदान और सामने से पूरी वैली नज़र आ रही थी। उस वक्त मेरे दिल में कोई डर नहीं था, उल्टा मैं सोच रहा था इससे बेहतर सोलो कैंपिंग स्पॉट हो ही नहीं सकती। मैंने गाड़ी से सामान निकाला और आराम से टेंट लगाना शुरू किया। ज़मीन थोड़ी सख्त थी लेकिन टेंट अच्छी तरह फिक्स हो गया। जब टेंट खड़ा हुआ तो दिल को अजीब सी सुकून वाली फीलिंग मिली, जैसे मैं शहर की दुनिया से बिल्कुल कट चुका हूँ। टेंट लगाने के बाद मैंने छोटा सा गैस स्टोव निकाला और खाना बनाना शुरू किया। सिंपल सा खाना था, चावल और कैनेड चिकन, साथ में गरम चाय। चाय की पहली चुस्की लेते ही मैंने मुस्कुरा दिया। ठंडी हवा, शाम का वक्त और जंगल का मंतर। उस लम्हे मुझे लगा कि लोग अकेले कैंपिंग से डरते क्यों हैं। दूर कहीं परिंदों की हल्की आवाज़ और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मगरिब के बाद जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया तो जंगल अचानक बहुत ज़्यादा खामोश हो गया। ना हवा, ना परिंदा, ना कोई आवाज़। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये खामोशी कुछ ज़्यादा गहरी नहीं हो गई क्या? मगर मैंने खुद तसल्ली दी और खाना ख़त्म करके बर्तन साइड पे रख दिए। फिर आप यकीन करें, यहीं से रात का असल चेहरा सामने आना शुरू हुआ।
अंधेरा फैलते ही मुझे लगा जैसे जंगल मुझे देख रहा हो। अचानक दूर से पैरों की हल्की सी आवाज, जैसे कोई सूखे पत्तों पे चल रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई, कुछ नहीं। खुद से कहा, अमर, वहम है, बस वहम। रात 10 बजे के करीब जब मैं टेंट लेट कर अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, तब अचानक मुझे गाड़ी के दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसे थी जैसे मेरे गाड़ी के दरवाजे को कोई लॉक को खोल रहा हो। ये सुनकर मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैं टेंट से बाहर निकला, टॉर्च इधर उधर घुमाई। मेरी गाड़ी बंद थी, लेकिन जमीन पर नंगे पैरों के निशान जो टेंट के गिर्द घूम रहे थे, वो इंसानी निशान, मगर उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी थी। रात गहरी होती चली गई। कभी हंसने की आवाज, कभी रोने की, कभी कोई मेरा नाम लेता। मैंने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया और आयतुल कुर्सी पढ़ी। फिर अचानक टेंट के बाहर जोर का झटका लगा, जैसे कुछ चीज टेंट की दीवार पे जोर जोर से हाथ मार रही हो। रात 12 बजे के करीब मैंने हिम्मत करके टेंट का जिप खोला और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल सकता। एक बहुत लंबा साया, जिसका सर टेढ़ा और आंखें जैसे चलती हुई अंगारी। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, वो सिर्फ इतना बोला, मैं बुलाया नहीं था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि इस मखलूक को देखकर मैं बेहोश हो चुका था। उसकी आवाज सुनकर मैं उधर ही गिर गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। न मैंने इधर उधर देखा, न ये सोचा कि रात क्या हुआ था, क्या वो चीज कहाँ गई। बस मुझे एक ही बात याद थी, यहाँ से जिंदा निकलना है। मेरा टेंट पटा हुआ था, जमीन पे मेरे और किसी और के निशान मिले हुए थे, और हवा में अजीब सी भीगी हुई बदबू थी। मैंने कांपते हुए हाथों से जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा करना शुरू किया। स्लीपिंग बैग को फोल्ड भी नहीं किया, सीधा उठाया और गाड़ी के पीछे हिस्से में फेंक दिया। गैस सिलेंडर, बर्तन, कैमरा, सब कुछ बिना देखे बस उठाओ और फेंक दो। बार बार लगता था जैसे कोई पीछे खड़ा मुझे देख रहा हो। जब मैं झुका तो मुझे लगा किसी ने मेरी गर्दन के करीब सांस ली हो। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस गाड़ी का दरवाजा खोला, इंजन स्टार्ट की और पूरी स्पीड में वहां से निकल गया। रास्ता भर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपते रहे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता जैसे अभी मेरा दिल सीने से बाहर आ जाएगा। शहर पहुंचकर मैंने सीधा अपने दोस्त के पास अपनी गाड़ी लगाई। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई, पहले वो हंसने लगे, लेकिन जब मैंने अपने टेंट की पट्टी हुई तस्वीर और गाड़ी के ता हुआ शीशा दिखाया, उनका चेहरा भी बदल गया। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैंने पहली बार सोलो कैंपिंग नहीं किया। मैं इससे पहले भी बहुत दफा अकेला जंगल, पहाड़ों और वैलीज में कैंपिंग कर चुका हूँ। कभी डर नहीं लगा, कभी कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन ये वाली रात, ये मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक सोलो कैंपिंग थी। आज भी जब रात को अकेला होता हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कान के पास वही जुमला फिर से बोल रहा हो, मैं बुलाया नहीं था। दोस्तों, हर जगह जो खूबसूरत लगती है, जरूरी नहीं कि वो इंसान के लिए हो। कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए होती है, रहने के लिए नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम काशिफ है। मैं शहर में जॉब करता हूँ और जब दिमाग बहुत ख़राब होता है तो मुझे रात को गाड़ी लेकर निकलना बहुत पसंद है। खामोशी, खुली रोड और सिर्फ मैं और मेरी सोचें। जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये किसी और की नहीं, मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी है। वो जुम्मा की रात थी। टाइम लगभग 12:30 बज रहे थे। घर वाले सो चुके थे। मैंने धीमी आवाज में घर का दरवाजा बंद किया। पॉकेट से
कार की कीज निकाली और सीधा पार्किंग की तरफ चला गया। मेरी वाइट करोला वहां खामोशी से खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की हल्की सी आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। मोबाइल साइलेंट पर डाला, गूगल मैप्स खोला और बिना किसी को बताए शहर से बाहर की रोड पकड़ ली। मुझे नहीं पता था कि ये सफर मेरे लिए कितना ही खौफनाक होने वाला है। अभी अब आगे कहानी में सुनिएगा। जैसे जैसे मैं शहर से दूर होता गया, लाइट्स कम होती गई, शॉप्स बंद और दोनों तरफ घने दरख्त। गूगल मैप्स ने एक शॉर्टकट रोड सजेस्ट की। लोग कहते हैं कि वहाँ रात को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा बस थोड़ी सी ड्राइव है, क्या हो जाएगा। तभी मेरी गाड़ी में स्पीकर्स पे गाने चल रहे थे कि अचानक मेरी गाड़ी के स्पीकर बंद हो गए और तब मुझे पहली दफ़ा महसूस हुआ मैं अकेला नहीं हूँ। कुछ ही मिनट्स बाद मेरी हेडलाइट में रोड के बिल्कुल बीच एक औरत खड़ी नजर आई। सफ़ेद कपड़े, बिखरे बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। मैंने जोर से ब्रेक मारी। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा अब जैसे बाहर आ जाएगा। उसने धीमी ठंडी आवाज में कहा, बेटा मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो। मैंने बिना सोचे समझे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। वो पिछली सीट पर बैठ गई। जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। एसी बंद था और उसका रिफ्लेक्शन मिरर में नजर ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसकी आवाज़ मेरे कान के पास आई, तुमने पीछे क्यों देखा? मेरा खून जम गया। कुछ आगे जाकर हेडलाइट्स में पुरानी कब्रिस्तान नजर आई। तब मुझे याद आया, लोग कहते हैं इस रोड पर रात को सवारी उठाना मौत को बुलाना होता है। मैंने लरसती आवाज में कहा, माँ जी यहीं उतर जाइए आप। अचानक ये कहते ही मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई, हेडलाइट्स ऑफ, और फिर उसकी खौफनाक सी हंसी मुझे सुनाई दी। मैंने ये हंसी सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब आंखें खोली, पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। फिर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और खुशकिस्मती से मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं सीधा घर भागा। अगले दिन जब मैंने सबको ये बात बताई तो मुझे पता चला आज से 10 साल पहले इस रोड पर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक औरत मारी गई थी और लोग कहते हैं वो अब भी सवारी ढूंढती है। तो ये मेरा एक छोटा सा वाकया था, सोचा आपसे शेयर कर दूं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। और ये कोई कहानी नहीं, ये मेरी जिंदगी का एक सच्चा वाकया है जो मैंने आपसे शेयर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमें शेयर की। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप भी मुझे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे वॉइस मैसेज के जरिए ये लिखकर मुझे शेयर कर सकते हैं।